नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 1 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात, बोले मां के नाम पर पेड़ लगाएं। पीएम मोदी ने पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। नीट पेपर की री एग्जाम रिजल्ट जारी, नई मेरिट लिस्ट भी आई। 67 से घटकर 61 हुए टॉपर। 1563 कैंडिडेट में से 813 ने री एग्जाम दिया था। सुनीता विलियम की वापसी में देर पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह, वहां फंसना चिंता की बात नहीं। एमपी में T20 वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाया गया। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ढोल की थाप पर थिरके जमकर आतिशबाजी की। शरद पवार बोले, एनडीए साथ मिलकर लड़ेगा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव। गठबंधन की छोटी पार्टियों संग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे। बंगाल में एक महिला को सड़क पर पीटा और लात मारी। बीजेपी बोली, मारने वाला टीएमसी विधायक का करीबी। राज्य में सरिया अदालतें चल रही है। जून महीने में सामान्य से 11% कम बारिश हुई। गुजरात में भारी बारिश से कई जगहों में जल भराव। लोनावला में बांध के पानी से 5 लोग बहे। शराब नीति केस से जुड़ी के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला होगी। शराब नीति केस मामले में बीआरएस नेता 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। संसद सत्र का आज छठा दिन। नीट मुद्दे पर हंगामे होने के आसार। कांग्रेस की मांग, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कानून बनाया जाए। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही कार का एक्सीडेंट, 2 की हालत गंभीर। पहले दिन 14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गोल्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 महीने पद पर रहे थे। अब साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी। 2025-2026 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बनी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 6 घंटे ही काम कर पाते हैं। वे जल्द थका महसूस करने लगते हैं। उनकी सेहत पर ट्रंप उठा रहे हैं सवाल। ब्रिटेन में चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक। कहा, पीएम बना तब गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। विपक्षी भी मंदिरों के दौरे पर। सिंगापुर की धर्म गुरु को 10.5 साल की जेल। भक्तों से 43 करोड़ रुपए ठगे थे। आदेश न मिलने पर उनके दांत निकलवाकर कैंची से मारा। शी जिनपिंग ने की भारत की पंचशील सिद्धांत की तारीफ। बोले, दुनिया में शक्ति कायम करने के लिए ये जरूरी। भारत कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। फ्रांस की संसदीय चुनाव पहले चरण की वोटिंग आज। राष्ट्रपति मैक्रो ने समय से 3 साल पहले चुनाव कराए। कहा, हारा तो भी राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपये तक सस्ता हुआ। सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिन में मिलेगी। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होंगे। सेंसेक्स में आज 200 अंक से ज्यादा की तेजी। ये 79,250 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 50 अंक से ज्यादा चढ़ा। ऑटो मेटल सेक्टर में बढ़त। पेट्रोल डीजल के दामों में आज बदलाव नहीं। जोमेटो को 9.5 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। रिलायंस का मार्केट कैप एक हफ्ते में 1.52 लाख करोड़ बढ़ा। आज शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं जून महीने के जीएसटी कलेक्शन का डेटा जारी होगा। गैस सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाएंगे। टाटा और हीरो की गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें लागू होगी। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आज से 2% महंगी हुई टाटा की कॉमर्शियल गाड़ियां। हीरो ने कुछ टू व्हीलर के दाम 1500 रुपये तक बढ़ाए। लागत बढ़ने के चलते लिया फैसला। आज सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोना 72,280 पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 90,000 में बिक रही है। गेंदबाजों के दम पर विश्व विजेता बना भारत। बुमराह प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट बने। अर्शदीप टॉप विकेट टेकर बने। कुलदीप, हार्दिक और अक्षर गेम चेंजर रहा इस मुकाबले में। सूर्या ने ट्रॉफी के साथ सोते हुए फोटो शेयर की। कहा रात की नींद अच्छी होगी। हार्दिक ने लिखा यह कोई सपना नहीं सच है। 2022 में जिसे खालिस्तानी कहकर ट्रोल किया गया उसने रचा इतिहास। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में टॉप विकेट टेकर अर्शदीप कभी क्रिकेट छोड़कर कनाडा जाने वाले थे। चलिए दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। 4 महीने बाद पीएम मोदी की मन की बात। बोले मां के नाम पर पेड़ लगाएं। पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4 महीने बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हुल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोडक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर बात की। पीएम ने 26 जुलाई को होने वाले पेरिस ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। खिलाड़ी भी अलग लेवल का रोमांचक दिखलाएंगे। नीट री एग्जाम रिजल्ट जारी हुआ। नई मेरिट लिस्ट भी आई। 67 से घटकर 61 हुए टॉपर। 1563 कैंडिडेट में से 813 ने री एग्जाम दिया था। जी हां, एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही नई मेरिट लिस्ट भी आ गई है। इसमें टॉपर्स की संख्या घटकर हुई है। पुरानी लिस्ट में जहां 67 कैंडिडेट को AIR 1 मिली थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 61 हो गया है। री एग्जाम में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था, जिसमें सिर्फ 813 ने ही भाग लिया था। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 कैंडिडेट री एग्जाम में शामिल हुए थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें से किसी ने भी री एग्जाम में 720 नंबर स्कोर नहीं किए हैं। सुनीता विलियम की वापसी में देरी पर इसरो चीफ बोले, स्पेस स्टेशन लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित जगह है। वहां फंसना चिंता की कोई बात नहीं। जी हां, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। एमपी में T20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न। तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। ढोल की थाप पर थिरके जमकर आतिशबाजी की। जी हां, टीम इंडिया ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और 177 रन का लक्ष्य दिया। रन चेज में साउथ अफ्रीका टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। इसी के साथ भारतीय टीम ने आईसीसी ट्रॉफी के 11 साल के सूखे को खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट 2013 में जीता था। शरद पवार बोले, एमबीए के साथ मिलकर लड़ेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव गठबंधन की छोटी पार्टियों संग आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे। जी हां, महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी शामिल हैं। जी हां, रविवार 30 जून को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस, शिवसेना और उनकी पार्टी मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नेता और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करें, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। बंगाल में महिला को सड़क पर पीटा गया और लात मारी गई। बीजेपी बोले, मारने वाला टीएमसी विधायक का करीबी। राज्य में सरिया अदालतें चल रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल में 4 दिन में दूसरी बार महिलाओं से मारपीट और बदसलूकी की घटना सामने आई है। रविवार 30 जून को उत्तरी
दिनाजपुर जिले के चोपड़ा इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति दो लोगों, एक महिला और एक पुरुष को सड़क पर छड़ी से पीटते हुए नजर आए हैं। व्यक्ति महिला को कई बार मारता है, वह दर्द से चिल्लाती है, लेकिन व्यक्ति मारना नहीं छोड़ता। इसके बाद वह व्यक्ति महिला के पास बैठे पुरुष की ओर मुड़ता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इस दौरान भीड़ तमाशा देखती रहती है, कोई भी महिला और पुरुष को बचाने आगे नहीं आता। वीडियो में एक जगह वह व्यक्ति महिला के बाल पकड़कर उसे लात मारता है। जून में सामान्य से 11% कम बारिश हुई। गुजरात में भारी बारिश से कई जगहों में जल भराव। लोकनाथ में बांध के पानी से 5 लोग बहे। जी हां, देश में मानसून की एंट्री 1 महीना पूरा हो गया है। मानसून देश के सभी राज्यों में पहुंच गया है और अगले 3 दिन में इसके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बाकी हिस्से को कवर करने का अनुमान है। बीते 30 दिन में देश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। हालांकि अब तक देश भर में भारी बारिश हो रही है। शराब नीति केस से जुड़ी के कविता की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जी हां, शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। प्रवर्तन निर्देशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। कविता अभी तिहाड़ में बंद हैं। केजरीवाल के पीए विभव कुमार की याचिका पर फैसला आज। दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप। जी हां, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की याचिका पर आज हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। विभव ने सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने 31 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं 14 जून को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। जस्टिस अमित शर्मा के वेकेशन बेंच ने पुलिस से मामले में अब तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। संसद सत्र का 6ठा दिन आज। नीट मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस की मांग, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए कानून बनाया जाए। जी हां, संसद सत्र का सोमवार यानी आज 6ठा दिन है। दोनों सदनों में नीट यूजी री एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर आज फिर हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर चुके हैं। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक हो चुकी है। विपक्ष नीट के अलावा अग्निपथ योजना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही कार का एक्सीडेंट हुआ। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले दिन 14,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जी हां, अमरनाथ यात्रा का आज 30 जून दूसरा दिन है। 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रविवार को जम्मू कश्मीर के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो चुका है। इस बीच यात्रियों को ले जा रही एक कार का रविवार को पहलगांव के पास चंदनवाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। इसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान झारखंड के विजय मंडल और गुरुआ देवी के रूप में हुई है। बीएसएफ ने दोनों के इलाज के लिए डीआरडीओ अस्पताल लाई गई है। इसके बाद उन्हें अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ का चार्ज लिया। रिटायरमेंट से पहले जनरल मनोज पांडे को गोल्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 महीने पद पर रहे हैं। जी हां, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रविवार 30 जून को नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाला। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुई है। अब साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर मंजूरी मिल गई है। 2025-2026 से लागू होगी योजना। सेमेस्टर सिस्टम पर बात नहीं बन सकी। जी हां, कक्षा 10 और 12 की साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की योजना पर सहमति बन गई है। समूचे सिलेबस की यह परीक्षा जनवरी और अप्रैल में हुआ करेगी। केंद्र अगले सत्र 2025-2026 से सीबीएसई में नया पैटर्न लागू करने की तैयारी में है। नए पैटर्न की पहली बोर्ड परीक्षा जनवरी 2026 और इसी सत्र की दूसरी परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। छात्रों के पास दोनों परीक्षा में शामिल होने का विकल्प होगा। छात्र चाहे तो दोनों या किसी एक परीक्षा में सुविधा अनुसार बैठ सकेंगे। दोनों परीक्षा देने वाले छात्र बेहतर प्रदर्शन के रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 6 घंटे ही काम कर पाते हैं। वे जल्द थका महसूस करने लगते हैं। उनकी सेहत पर ट्रंप उठा रहे हैं सवाल। जी हां, अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे। लेकिन उससे पहले आई एक्सियोस की रिपोर्ट ने बाइडेन की खराब तबीयत पर कई सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम कर पाते हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। इसके बाद वे कमजोर और थके हुए महसूस करते हैं। विदेश यात्रा के दौरान भी उनकी सेहत ठीक नहीं दिखाई देती है। रिपोर्ट ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस के अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनकी मीटिंग तय समय के भीतर हो जाए ताकि वे ठीक से बात कर सके। ब्रिटेन में चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक। अक्षरता कहा पीएम बनना तब गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। विपक्षी भी मंदिर के दौरे पर हैं। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने देश में 4 जुलाई को होने वाले 4 दिन पहले लंदन के नेस्डेन मंदिर पहुंचकर पूजा की। शनिवार को जैसे ही सुनक का काफिला मंदिर परिसर में पहुंचा, भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मंदिर का दौरा किया और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। सिंगापुर की धर्मगुरु को 10.5 साल की जेल। भक्तों ने 43 करोड़ रुपए ठगे। आदेश न मानने पर उनके दांत निकालकर कैंची से मारा था। जी हां, सिंगापुर के धर्मगुरु वी ने हो चौवन को 10.5 साल जेल की सजा हुई है। कोर्ट ने उन्हें अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें चोट पहुंचाने के समेत 5 आरोपों में दोषी पाया। वू में हो पर आरोप है कि वह अपने भक्तों का ब्रेन वॉश कर उन्हें बताती थी कि वह एक देवी है। सेंसेक्स में आज 200 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई। ये 79,250 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 50 अंक से ज्यादा चढ़ा हुआ है। ऑटो में और मेटल सेक्टर में बढ़त देखने को मिल रही है। जी हां, शेयर बाजार में आज यानी 1 जुलाई को तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 24,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में तेजी और 9 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में आज बदलाव नहीं। जोमेटो को 9.5 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला। रिलायंस का मार्केट कैप एक हफ्ते में 1.52 लाख करोड़ बढ़ा। जी हां, कल की बड़ी खबर जोमेटो से जुड़ी रही। जोमेटो को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने 9.5 करोड़ रुपए का जीएसटी इंटरेस्ट और जुर्माना का नोटिस दिया है। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 9 का मार्केट कैप बीते हफ्ते कंबाइंड रूप से 2.89 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप गेनर रही है। आज सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। 10 ग्राम सोना 72,280 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 90,000 में बिक रही है। जी हां, सोने की कीमतों में आज यानी 1 जुलाई को तेजी है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 24 कैरेट सोना 120 रुपया बढ़कर 72,280 पर हो गया है। कल इसके दाम 72,160 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 90,000 रुपये पर ही बनी हुई है। हालांकि इस महीने अब तक सोने की कीमतों में 480 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। गेंदबाजों के दम पर विश्व विजेता बना भारत। बुमराह प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट रहा। अर्शदीप टॉप विकेट टेकर बने। कुलदीप, हार्दिक और अक्षर गेम चेंजर रहा इस T20 वर्ल्ड कप में। जी हां, भारत दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का विश्व विजेता बना। इस बात को 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन करोड़ों भारतीय अब भी इमोशनल हैं। वे इसी पल में, इसी जीत में और इसी मोमेंट में रहना चाहते हैं। फैंस और हमारे खिलाड़ियों का इमोशनल होना लाजमी भी है। आखिर भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी खबर ला सके।